तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ मोरियाज के लिए। मोरियाज ये नाम बताया था, अगर मैं सही हूँ। और मैं क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाऊँगा नाम, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ वीडियो में, जिससे कि देख सकूँ ज़रूरत पड़े। अभी तक मुझे वो इधर क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है काफ़ी देर से, तो लेकिन फिर भी मैप थोड़ा सा तो लोड था, तो उसमें मुझे नहीं दिख रहा है। शायद वो फुल लोड नहीं है मैप, इसलिए एक बार मैप में दिखेगा, डायरेक्शन डाल दूँगा तो इतनी समस्या नहीं आएगी फिर। तो मैं जा रहा हूँ मोरियाज की ओर, जो कि यहाँ से मुझे बताया है 12 किलोमीटर। उसके बीच में ऐसा बताया गया है कि कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं वहाँ पहुँच के भोजन करता हूँ, जो कि संभवतः हो सकता है 1 बजे 2 बजे ज़्यादा भी हो जाए, तो मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूँगा। 21-22 किलोमीटर जो बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है कई बार। और भोजन के समय तक तो अभी 9:28 हो रहा है। 9 ही है ना, हाँ 9:28 हो रहा है। और मैं थोड़ा बहुत चल लिया हूँ, तो बोल सकते हैं कि लगभग 9:15 बजे मैं निकल लिया था वहाँ से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 बजे के बीच में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो देखिए क्या होता है। 1 बजे के आसपास पहुँच पाए तो अच्छा है, तो भोजन भी मिल जाएगा संभवतः। क्योंकि अगर भोजन नहीं मिला तो फिर और शाम का देखना पड़ेगा, वहाँ से कितना टारगेट हो सकता है और लंबा हो वहाँ से। शाम का तो मुश्किल आए करने में। खैर जो भी है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी तो मैं निकल लिया हूँ और देखते हैं, जाएंगे धीरे धीरे। मुझे ये रास्ता बताया है कि ये रोड पे जाना है, तो इसी पे जाऊँगा जब तक कि या तो मुझे नेटवर्क मिल जाता है और मैं लोकेशन टैग कर लेता हूँ डायरेक्शन के लिए, और या फिर मैं आगे जब भी कोई डाइवर्जन होगा रोड का तो वहाँ पर मैं पूछूंगा। अभी एक झोपड़ी थी, तो वहाँ पर एक सज्जन चाय पिला रहे थे, तो उसी बहाने थोड़ा सा रुक गया मैं, 5 मिनट बैठा। आगे जा रहा हूँ मैं हरिपुरा की ओर। अभी तो मंजिल बहुत दूर है और 10:41 तो हो चुके हैं। ये है भरबाड़ा गांव, और अब आएगा खंबैता नवगाम। ये सामने वाले रास्ते पर मुझे जाना है, फिर आएगा मोरियाज। तो करीब 6 किलोमीटर और बता रहे हैं यहाँ से। तो मैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए यहाँ बैठ गया था, क्योंकि धूप है, बहुत तेज़ धूप है। ऊपर सूरज होता है तो थकावट जल्दी हो जाती है, तो अभी चलने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट ठीक है, धीरे धीरे जाऊँगा। पीछे गांव वालों ने रास्ते की मार्किंग करके बोर्ड लगा दिया है, एक कागज़ चिपका के, मोरियाड 6 किलोमीटर, और एरो बना दिया है। अच्छा किया। और यहाँ से तो यहाँ पर ये नदी पार करनी पड़ेगी पैदल। वो पानी कम होगा, और कहीं तो कम हो गई पार करने के लिए। यहाँ पगडंडी रुकेगी, वहीं समझ जाइए कि पानी कम है। वैसे तो पानी देखने से कम ही लग रहा है, लेकिन घुटने से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है पार करने में, थोड़ा आसानी हो जाती है। तो वो मैं देखूँगा अभी और फिर उसे पार करूँगा। तो उधर से नदी पार करके वो पानी था घुटने तक, और ऐसे आके फिर मैं इधर से आया हूँ। और ये आगे पगडंडी पे जाना है। देखिए नदी पार करेंगे तो पगडंडी ही मिलेगी, क्योंकि रोड तो हो नहीं सकता है। रोड होता तो फिर ब्रिज भी होता। और जब नदी पार करनी होती है, पानी चाहे कितना भी हो, डजेंट मैटर, तो वो रास्ता आपको गूगल मैप पर कभी नहीं दिखेगा। तो इसलिए अगर आप मोरियाड का या मोरिया जो भी नाम है उसका, मोरियाज, उसका अगर नाम डालेंगे गूगल मैप पर, वो तो मुझे एक्चुअली जगह ही नहीं मिली उस नाम से। मैंने उसके 3 किलोमीटर पहले की जगह डाली है, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, नवगाम। तो वो जगह ही गूगल मैप पर 10-12 किलोमीटर दूर दिखा रहा था, क्योंकि पूरा घूम के रास्ता दिखा रहा है, पैदल के लिए भी, वॉक। तो इसलिए गूगल मैप जो है वो हेल्पफुल नहीं होते ज़्यादा रूरल एरियाज़ में इधर। और जंगल आएगा तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। और दूसरा क्या है कि रास्ता पूछना भी ज़रूरी है। अगर मान के चलिए पानी बहुत ज़्यादा है, नदी में पार ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको वो रास्ता अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए
लोकल लोगों से पूछते पूछते ही जाना पड़ता है। तो नदी पार करके जो आप घुसते हैं तो आ जाता है खम्बहता गांव। मैं आगे जाऊंगा नवगाम की ओर, फिर आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के समय 12:26 हो रहा है। ऊपर सूरज है, तेज़ धूप है, गर्मी अच्छी खासी लगती है। आप बैग टांग के चलती हैं तो। और आप करीब करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से। बहुत थकावट है और आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है तो भूख लगना भी लाजमी है। तो ये सब चीज़ें देख के इतना आसान भी नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है अरे क्या है, चलते रहो, खाना तो मिल ही जाएगा, ऐसा वैसा। इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों, अगर आप सही से करते हैं तो। क्योंकि कुछ लोग तो इधर भी, जैसे एक शायद चित्रकूट या पता नहीं कहाँ के लोग थे, तो वो बैठे हुए थे। वो भी साधु टाइप के ही थे, बट साधु शायद नहीं थे। वो दाढ़ी वाड़ी तो बड़ा रखी थी उनने, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। कुछ लोग साधु अधिकतर भगवा कपड़े पहनते हैं। तो वो इंतज़ार में थे गाड़ी आएगी तो एक एक करके। नहीं तो मोटरसाइकिल से एक जन तो मोटरसाइकिल पर मेरे सामने ही बैठा। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे वो। तो यही है, अभी नवगांव आने वाला है। नवगाम या नवगांव जो भी है। और उससे मोरियाठ जो बोल रहे हैं वो देखता हूँ मैं कितना है। 3 किलोमीटर बचता है या उससे कम बचता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद उससे कम हो। उससे कम होगा तो 5 मिनट में ही चल दूँगा मैं। अगर 3 या उससे ज़्यादा हुआ तो एक 10 मिनट का ब्रेक तो बनता है। और ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर चलूँगा, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो पहुँचूँगा नहीं आगे तो भोजन कहाँ मिलेगा। या फिर कहीं रुक जाओ मैया के भरोसे, तो ठीक है। भोजन रास्ते में चलते हुए तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये आ गया है नवगाम और सामने मंदिर है, मैप में दिखा रहा है नीलकंठ मंदिर। तो मैं थोड़ा सा रुकते हुए जाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करूंगा, बैठूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों मुझे याद नहीं है अगर मैंने वीडियो शूट किया है नवगाम के बाद। तो उसके बाद में ऐसी पगडंडी मिली है मुझे। ये इस तरीके का रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ। और मैं 1.5 से 2 किलोमीटर तो चल चुका हूँ। और ग्रामीणों का अगर वो 1 बोलें तो समझिए 2-2.5 है, 2 बोलें तो बोलिए 3-4 है। तो यही है, उन्होंने बोला था 2 किलोमीटर, तो मैं समझ गया था कि 3 से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ 1 किलोमीटर दूर होती तो वो कहते हैं यहीं है, तो उनके लिए वो वहीं होती है, पास में ही होता है। लेकिन जब कोई इतना 20 किलोमीटर 25-30 चलने के बाद चलता है तो उसके लिए 1 किलोमीटर ही होता है। तो यही है। तो मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर ही और होना चाहिए। तो फिर शायद 1:14 तो हो चुका है। तो अगर मैं 1:30 बजे तक पहुंच जाता हूं तो भोजन करूंगा और थोड़ा सा आराम करूंगा। भोजन करूंगा, अगर भोजन मिल जाएगा तो भोजन के बाद में आधा घंटा विश्राम। तो ऐसे 2:30 बजे लगभग तक आराम करूंगा और रास्ता मालूम करूंगा आगे का। 7 से 8 किलोमीटर, 7, 8, 9, 10, तो इससे ज़्यादा नहीं। और फिर वहाँ से निकल लूँगा। चलिए देखते हैं। हाँ, फिलहाल तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है काफ़ी दूरी तक, यहाँ तक कि आंखें देख सकती हैं।
पेड़ों के अलावा। तो आश्रम होगा भी तो जंगल में तो नहीं होगा, खेतों के बीच ऐसे होगा तो कहीं बस्ती गांव में ही होगा। खैर जो भी है, चलिए देखते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ चंदनपुरा, और 2.5-3 किलोमीटर तो मैं चल लिया हूँ जब से, आराम से। वहाँ से जो जगह पड़ी थी नवगाम से, अभी 2:31 हो चुके हैं। मैंने बीच में तेज़ भी चलने की कोशिश की, लेकिन अब मौर्या अभी नहीं है। बोल रहे हैं कि नदी पार करेंगे तो लगेगा। तो नदी तो ये रही सामने, अब पार करने पे लगेगा, लेकिन आश्रम कितना दूर है वो पता नहीं है। तो चलिए पार करके सीधे जाएंगे अंदर। गांव तो दिख रहा है थोड़ा बड़ा सा, पानी की टंकी भी है, चालू बंद पता नहीं। और देखते हैं कितना अंदर और है भाई, सारे टारगेट फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये गांव का नाम का है जो है वो है बोरियाड, और मोरियाड नहीं है जो कि लोग बाग बोल रहे थे। तो गढ़ बोरियाद या कुछ तो करके उसमें भी लिखा था शायद, मैप पे मैं चेक करूँगा। लेकिन आश्रम में वो थोड़ा आगे है, तो मैं चल रहा हूँ। अभी 1:40 तो हो चुका है, देखते हैं। नर्मदे यार, तो मैं इधर से आ रहा हूँ, मुझे डाउट था कि इधर है किधर है, किसी ने रास्ता बताया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। उधर का पूरा छोटा सा उनका बाज़ार जैसा था पुराना, उधर से निकल के आया, खेत आ गए। मुझे लगा पता नहीं, अब रास्ता तो बता रहे हैं लेकिन अब खेतों की बात क्या होगा। लेकिन अब झंडे लगे दिख रहे हैं, वो भी बहुत सारे। तो हो ना हो यही है जो भी है। और 1:51 तो हो ही चुका है, तो मैं 2 तो बज जाएगा वापस पहुँचते ही। 4-5 मिनट लगेंगे धीरे धीरे। और फिर इतना पसीना आ रहा है, देखिए भोजन मिलेगा तो भोजन करेंगे, थोड़ी देर बैठा जाएगा, फिर सोचा जाएगा आगे का। अभी तो हालत टाइट है भाई। तो ये है बजरंगबली का मंदिर, अभी पर्दा लगा हुआ है, दोपहर है शायद इसलिए। ये खेत हैं, तो खेतों के बीच में ये जगह है। जगह तो खेतों के बीच में तो खुली खुली ही है, और सदाव्रत है। तो दाल और चावल, नमक, तेल, ये सब दिया था इन्होंने। और कुछ लोग थे मेरे पहले 10-12 लोग, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई थी। और मैं पहुंचा तो वो खिचड़ी थोड़ी सी बची हुई थी, वो लोग खा ही रहे थे, तो वही थोड़ी सी मैंने खाई है। और अब मैं आगे बढ़ूँगा, आगे के लिए धीरे धीरे कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि अभी 2:32 हुआ है हालांकि, तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ, आराम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं बीच में रास्ते में आराम करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ शायद 7-8 किलोमीटर चल लूँ, और फिर उसके बाद जो भी आएगा वहाँ पर रुकूँगा। चलिए आगे की यात्रा शुरू की जाए। और ये आश्रम भी दान से ही चलता है, लोगों के नाम लिखे जाते हैं बाकायदा, और खाते हुए फ़ोटो खींचा जाता है, दानदाताओं को भेजा जाता है। कहीं कहीं पे वो देखना चाहते होंगे कुछ लोग कि कितने लोग आ रहे हैं, तो इस कारण से कहीं कहीं ये चीज़ हमने देखी है, तो वो भेजते हैं। और इधर जो खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी मिलती है, तो खिचड़ी का मतलब खिचड़ी ही होता है, दाल और चावल। कभी कभी दाल नहीं होती, केवल चावल, नमक, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो आप, और बस। आपको हरी मिर्च या टमाटर या कुछ और नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलता है। तो टिपिकल खिचड़ी होती है, या चावल होते हैं जो आपको खाना होते हैं। तो कई बार सूखे होते हैं, तो लेकिन आप पानी पीते रहिए, पानी पीते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अभी तो धीरे धीरे और रूरल एरिया आता जाएगा, तो वैसे ऑप्शन क्या है, कम मिलते जाएंगे। अब आज जैसे शाम को रुकने का ऑप्शन जो है, उसमें पता नहीं कि भोजन वाला
जगह होगी या नहीं होगी। माने बनाना ही है तो वो भी हर जगह तो नहीं बनाने को मिल सकता है ना, वहाँ पे भी सामान वगैरह तो चाहिए ही होता है बनाने के लिए, खासकर बर्तन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर एक छोटा सा बोर्ड लगा था और वहीं पे ग्रामीण थे, तो मैंने पूछा तो बोले ये पगडंडी से जाना है आगे, और करीब 2 किलोमीटर बाद या जो भी है तो फिर बघाच करके गांव आएगा। तो मतलब ये पगडंडी है वो हाईवे पे मिल जाएगी, तो फिर आपको हाईवे से रोड से ही जाना है। और तो शांति वाला रास्ता ख़त्म होगा मुझे लगता है, हाईवे कहाँ तक जाएगा पता नहीं। क्या हो सकता है कुछ ये रास्ते निकट पास्ट में चेंज हुए हों, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसके गांव अब आगे नहीं दिख रहे हैं, जो कि आगे रास्ता बताया जा रहा है। लेकिन रास्ता जो ग्रामीण बताएंगे जाना तो उसी से पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो उधर ही एक मंदिर भी बताया है, बघाच गांव पड़ेगा, मंदिर पड़ेगा, और बोले मंदिर में रुक भी सकते हो चाहो तो मैं देखूंगा एक बार, अगर रुकने देंगे और समय हो गया तो रुका भी जा सकता है, या फिर उसके आसपास कुछ होगा तो वो मालूम कर लिया जाएगा। चलिए अभी तो चलते हैं बागेश्वर महादेव मंदिर की ओर। आज इधर की 2 बातें मैंने नोटिस की हैं। एक तो ये कि पिछले 5-6 किलोमीटर से बेरी के पेड़ बहुत हैं इधर। तो बेर जो होते हैं, बेर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि रोड पे नीचे पगडंडी पे डले रहते हैं, और बहुत सारे डले रहते हैं। तो और ऊपर भी लगे रहते हैं, पके कच्चे सब तरह के। अगर आज मैं जल्दी में ना होता तो मैं कहीं बैठ के थोड़े से तोड़ के खाता, धुल के उनको नीचे भी गिरा सकते हैं। तो एक तो ये कि बेरी के जो है पेड़ हैं वो बहुत हैं, बेर बहुत हैं, डले रहते हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। और तो बड़े पेड़ हैं तो उसमें बेर भी बहुत लगती हैं, जैसे जैसे झाड़ दिख रहा है ये, ऐसे इससे बड़े बड़े पेड़ हैं। और एक और दूसरी चीज़ जो नोटिस की, वो शायद पिछले 20-30 किलोमीटर से होगी, या हो सकता है और ज़्यादा हो गुजरात में, बाकी का तो पता नहीं मुझे, तो और भी ज़्यादा हो, मैंने नोटिस नहीं किया हो। क्योंकि कभी क्या होता है, लोकल लोगों से चाय पीने को तो कमी मिलती है। तो कुछ कांटा जैसा अटका हुआ है, उसे निकालूंगा अभी। तो जो चाय बनाते हैं वो, तो चाय वो स्टील की प्लेट जैसी होती है, प्याली नुमा, जो टिपिकल पहले प्याली बोलते थे, चाय की प्याली, ऐसे वो प्लेट में भर के चाय देते हैं, प्याली में भर के बोल सकते हैं, वो स्टील की होती है, तो उसमें भर के चाय पीने के लिए देते हैं। तो आज 2 बार लोगों ने मुझे चाय ऑफ़र की है। एक सुबह के वक्त था, एक अभी आने के पहले, अभी आ रहा था तो रास्ते में, तो वो दोनों जगह इस स्टाइल में दी। तो मैं समझ गया हूँ कि ये तरीका है उनकी चाय पीने का। तो उन्होंने दी और वो भी वैसे ही पी रहे थे। तो ये 2 बातें ख़ास नोटिस की थी मैंने। बाकी गुजरात के लोग जो हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं चाय के बारे में, कि ये ट्रेडिशन ये ऐसे ही बाकी जगह भी पी जाती है या इधर ही है। बाकी तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। और कभी कभी मैं वीडियो निकालना भी भूल ही जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता इसलिए कि वो बेर जो थे उनका या चाय का मैंने क्यों नहीं वीडियो निकाला। कई बार नहीं याद रहता है, और मैं कई बार भूल जाता हूँ। गरुडेश्वर में मैं मंदिर का भी वीडियो भूला, फिर मैं जहाँ भोजन किया था मैंने वहाँ का भी वीडियो भूल गया शूट करना, तो भूल जाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। लेकिन कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक चीज़ें आपको दिखाई जाएं। ये रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप कम लग रही है इधर। वैसे भी धूप अब 3:36 हो गए हैं, तो थोड़ी सी
उसकी तेज़ी कम हुई है, आधा घंटे में और कम हो जाएगी। समस्या ये रहती है कि रात में आपको पता नहीं होता है कि कहाँ तक जा पाओगे, कहाँ जा पाओ, अंधेरा हो गया तो क्या। नहीं तो 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, इवन 6 बजे तक अगर आपको पता है तो बेस्ट टाइम है चलने का। तो जो आप दोपहर में कवर करते हैं धीरे धीरे धीरे, वो आप आराम से कर सकते हैं उस वक्त में। तो 3 बजे निकलना चाहिए। अगर आप 12 से 1 के बीच कहीं पहुंच गए हैं तो रुक के 2:30 बजे 3 बजे उस फिर आप अगर चल पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप उस टाइम नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए सही जगह, जंगल है बीच में या कोई जगह नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और फिर धूप से चलना नहीं रोक सकते, बहुत लंबी परिक्रमा है ये, तो सारा कुछ सोचना पड़ता है भाई। फिर शाम को अगर लेट तक का टारगेट करो तो नहाने, कपड़े धुलने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जाते से ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं पता कि कितने लोग वहाँ ऑलरेडी हैं और व्यवस्था है कि नहीं है पानी की, और है तो अगर दूसरे लोग धुल रहे हैं तो आप हो सकता है लेट हो जाओ। फिर भोजन का समय हो जाता है, तो भोजन का समय है तो है, उसी वक्त आपको भोजन करना होता है। ये देखिए बच्चे पतंग लूटने की तैयारी कर रहे हैं और ये ऊपर पतंग उड़ रही हैं। तो जैसे आपको पता नहीं दिख भी रही है पतंग ऊपर उड़ते कि नहीं, लेकिन जैसे पतंग कटेगी तो वो झाड़ अच्छे लंबे डंडा पे बांधे हुए हैं कि दौड़ के जाके पतंग को अटका लेंगे, से वो लंबी ना जा पाए। तो बच्चे अभी भी, बच्चों में ये वाला खेल इस रूरल एरियाज में ज़िंदा है, पतंग कटने का, पतंग उड़ाने का, पतंग पकड़ने का भी। बहुत अच्छा लगा देख के। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बगाच जो गांव है बोल रहे थे वो आ गया है या शुरू हो गया है कम से कम। और बागेश्वर मंदिर की भी आवाज़ आ रही है, तो पास में ही होना चाहिए। नर्मदे हर। तो दोस्तों ये है बागेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर ये अन्न क्षेत्र चलता है जो कि काफ़ी सालों से चलता है, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट थी उसमें इसका नाम नहीं था। और ये लोग मैनेज करते हैं काफ़ी अच्छे से, तो काफ़ी खुला एरिया भी है, पास से रोड भी जा रही है देखिए। बाकी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पे देखिए काफ़ी कमरे बने हुए हैं, तो आपको अधिकतर क्या है बंद जगह मिलती है, तो आपको सर्दी उतनी नहीं लगेगी और आप आराम से रह सकते हैं। और इधर ये टॉयलेट बनी हुई है, टॉयलेट और बाथरूम, तो नहाने की व्यवस्था है। बाकी ये एक शिव जी की प्रतिमा है, मूर्ति लगी हुई है, और ये करीब अगर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर से देखूं तो 6 फीट के आसपास की मूर्ति होगी। और जो बागेश्वर महादेव हैं वो इधर हैं। ओम भोले। ये हैं बागेश्वर महादेव। जय भोले बाबा। और किसी ने कमेंट में पूछा था कि ज़िला बताएं। वैसे तो ज़िला डिस्ट्रिक्ट से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार आपका सिटी पास की अलग होती है और ज़िला बहुत दूर होता है। लेकिन फिर भी ये ज़िला कौन सा लगता है? छोटा उदयपुर। तो ये छोटा उदयपुर करके एक जगह है, ज़िला है, वो यहाँ का क्षेत्र में लगता है। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर कोई ख़ास अपडेट नहीं हुआ तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।